तो आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स समथिंग लाइक इंडिया वांट्स टू नो। सो सारे ही प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, सबसे ज़्यादा क्वेरीज अगर आती हैं तो वो ये है कि सैलरी कितनी मिलती है, फार्मा में सैलरी कितनी मिलेगी हमको। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग उन्होंने बातें सुनी होती हैं, बहुत लोगों का सीधे सीधे एलिगेशन भी होता है कि फार्मा में बहुत कम सैलरी मिलती है, इसलिए कोई सैलरी बताना ही नहीं चाहता है। बस हर इंडस्ट्री में ये है, हर इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरीके की कंपनीज़ हैं, अलग अलग ग्रेड की कंपनीज़ हैं, जो जिस लेवल पर रेवेन्यू हो उस लेवल की वो सैलरी देता है। जिसको जिस तरह के प्रोफेशनल चाहिए होता है वो उस तरह का सैलरी देता है। वो कंपनी उस तरीके की सैलरी नहीं देती कि आप क्या डिजर्व करते हैं, वो सैलरी देते हैं अपने हिसाब से कि उन कंपनीज़ को कितने सैलरी का बंदा चाहिए। बिकॉज एज पर दियर स्ट्रक्चर, दियर रेवेन्यू, जिस पे स्केल का उनको बंदा चाहिए वो उसी को खोज के लाएंगे। आप अगर पर लाख का 5 लाख एनम डिजर्व करते हैं तो उनको उससे मतलब नहीं है। अगर उनको साल का 2 लाख का बंदा चाहिए तो वो उसी को खोज के लाएंगे। वो 5 लाख वाले को भी 2 लाख ही देंगे। ठीक, आप साइकोलॉजी समझिए कि ये एग्जैक्टली कैसे बिजनेस होता है, क्योंकि सब लोग बिजनेस ही कर रहे हैं, है ना। तो जो इंडिया की टॉप कंपनीज है, मैं लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सारी कंपनीज में अच्छी खासी कंपनीज की लिस्ट है। वहां पर अगर आप के स्टार्ट करते हैं आप जस्ट आफ्टर बी फॉर्म, तो आपको कम से कम 2 से 3 लाख एनम पर एनम, 2 लाख टू 3 लाख पर एनम पैकेज आपको मिलेगा। अगर आप R&D में जाना चाहते हैं तो आपको पर एनम 3 टू 4 लाख का पैकेज मिलेगा मल्टीनेशनल कंपनीज में, जो अच्छी कंपनीज है। ठीक है, बी फॉर्म, कुछ कंपनीज में बी फॉर्म और एम फॉर्म की सैलरीज में डिफरेंस होता है। जैसे कि कोई कंपनी अगर मान लीजिए कि वो अपने बी फॉर्म फ्रेशर को 2 लाख पर एनम का पैकेज देता है, तो वो 2.3 2.4 का पैकेज एम फॉर्म को दे सकता है। बिकॉज बहुत सारी जगह पर एजुकेशन लेवल के हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा उसको क्लासिफाइड किया हुआ है। तो आप इतना जान लीजिए कि सैलरी इनिशियल लेवल पे आपको ठीक ठाक मिलेगी, और आफ्टर 1 ईयर जब आपका ये ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है, एज अ ट्रेनिंग 1 ईयर तक रहते हैं, प्रोबेशन पीरियड मान लीजिए, ट्रेनिंग पीरियड मान लीजिए, और उस आफ्टर 1 ईयर जब आप कंफर्म होंगे तो फिर आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट भी होता है। 10 to 15 और 20% इंक्रीमेंट होगा, तो आपकी सैलरी अपना वो और ऐड कर लीजिए आप उसको। ठीक, तो ये सैलरी आपको मिलने वाली है। तो आप सैलरी तो आपको पता चल गई क्या है, अब आपको मेन फोकस करना चाहिए कि इन कंपनीज में आपको जाना कैसे है, क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्या आपके प्रोफेशन होना चाहिए कि आप यहाँ पे इंटर कर सकें। और जहाँ तक बात रही सैलरी के लिए, उन कंपनीज कौन सी हैं, तो कंपनीज के लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है हमने, आप वहाँ पे जाके उन कंपनीज की लिस्ट आउट कर सकते हैं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर थ्रू लिंक्डइन, थ्रू naukri.com, थ्रू जो भी और जॉब पोर्टल्स हैं वहाँ के थ्रू आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो डायरेक्ट हायरिंग होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वैकेंसीज कम होती हैं और लोग बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट भी हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का। तो आप इस तरीके से वैसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगर प्रोफाइल अच्छा रहा, आपने सही तरीके से अप्रोच किया है, तो आपका सिलेक्शन हो भी सकता है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे स्टार्ट करें अपना करियर, तो आप फार्मा रेवोल्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं। फार्मा रेवोल्यूशन में एक प्रिपरेशन होता है थ्रू करियर असेसमेंट, डिजिटल असेसमेंट हम आपको तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं आपको हम। और एक टेस्ट होता है जिसमें आप एक सर्टिफाइड फार्मा रेवोल्यूशन टैलेंट का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिर कंपनीज में आपको रिकमेंड किया जाएगा, और वहां से आपका प्लेसमेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। सो ये रहा डिटेल रिगार्डिंग योर सैलरी, रिगार्डिंग कंपनीज, एंड आपके प्लेसमेंट होने का तरीका। अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करने से प्लेसमेंट आपका नहीं होता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।